हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। चलिए, तो आज शुरू करेंगे हम अपना अलजेब्रा का अगला लेक्चर। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला सेशन, टाइप नंबर 3। अलजेब्रा टाइप 3। लास्ट क्लास में उसका मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज हम अब मैं उसका सेकंड क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है √5 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3√3 अपॉन √5 प्लस √2 प्लस 2√2 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है, ऑप्शन है 0 1 √2 √3। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए, मैंने बताया था इसका डिफरेंस कितना है 1, तो ये सीधा माइनस में चला जाएगा। √5 का √3 माइनस √2 हो जाएगा। ये इसका डिफरेंस कितना है 3, 3 से 3 कटेगा। √3 आपका √5 माइनस √2 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि रेशनलाइजेशन के बाद ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, बार बार ये सब चीज़ें मैं नहीं लिखवाने वाला। √2 जो है वो आपका √5 प्लस माइनस √3 में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो हो जाएगा √15। तो ये हो गया √10, √15, √6, √10 और √6। √6 से √6 कैंसिल, √10 से √10 कैंसिल, √15 से √10 कैंसिल, आंसर आया 0। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0। मैंने पहले कहा था अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू जो है रूट के केस में मिल जाए, तो अगर तो यहाँ पर 2√2 और 3√2 होता तो हम जरूर चेक कर लेते क्या पता वो समेशन बन रहा हो। सिर्फ सिंगल है वो पॉसिबल नहीं था, तो सिंगल पॉसिबल नहीं होता, फिर इसका मतलब आंसर जो है आपका इस हिसाब से सेट कर रखा होगा कि 0 बन जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3√7 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस 5√7 अपॉन √7 प्लस √2 प्लस 2√2 अपॉन √7 प्लस √5। चलिए इसे ट्राई कीजिए। इसका ऑप्शन है 0 1 5 और 6। क्या होगा इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें देखिए रूट में ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है ना, और ये पक्का है कि इसकी कंपैटिबिलिटी हिसाब से बनी होगी कि ये आंसर जो आपको 0 दे देगा, हर हाल में 0 देगा, क्योंकि सब कुछ रूट में, आंसर इसका रूट में ही निकलना है। अगर कोई आंसर बनेगा तो रूट में ही बनेगा, 1 2 5 6 नहीं बन सकता। अगर 1 2 5 6 बनना होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ +1 -1 या +5 -5 इस तरह से कुछ वैल्यू गिवन कर रहा होना चाहिए था, जिससे वो उसका मिनिमम बन जाए। ठीक है, अब जैसे 3 का डिफरेंस है, 3 से 3 खत्म होगा, तो √7 है, तो √7 के साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 से। ठीक है ना, माइनस है, कितना डिफरेंस है 5 का, 5 से 5 खत्म हो गया, तो √7 के साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस √2 से करेंगे। ठीक है ना, 5√7 है, 5√5 है, 5√5 है। ठीक है, प्लस अगेन देखिएगा 2 का डिफरेंस है, 2 से ये खत्म होगा, तो ये √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, √7 प्लस माइनस √5 से। ठीक है ना, ये कितना हो गया, √35 √14 माइनस √35 प्लस √10 प्लस √14 माइनस √10 हो गया जी, सारी की सारी वैल्यू 0, खत्म, मेरा आंसर आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे वो 0 होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
3√2 अपॉन √6 प्लस √3 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2। मतलब आपने इतने अच्छे से इनकी कंपैटिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आपको दिक्कत ही ना हो, क्वेश्चन करने में दिक्कत ही मत आए आपको, है ना। ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन है इसका, एक तो √2 है, 1/√2 है, √3 माइनस √2 है, और एक ऑप्शन है 0। तो ये 4 ऑप्शन है इसके। फिर से सोल्व करेंगे, देखिए 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस कैंसिल होगा, आंसर आएगा √2 का √6 माइनस √3, क्योंकि रेशनलाइजेशन फॉर्म जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस 4 का डिफरेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 कैंसिल, √3 के साथ करेंगे √6 माइनस √2 को, ठीक है, प्लस √6 के साथ करेंगे √3 प्लस √2 को, ठीक है ना। तो हो जाएगा √12 माइनस √6 माइनस √18 प्लस √6 प्लस ये माइनस होगा √18 माइनस √12। तो देख रहे होंगे सारी की सारी वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरा आंसर है 0। तो बहुत आसान तरीके से देखिए, इसने 3-3 पेयर वाले दे रखे हैं, और आपने इसमें एक छोटी सी चीज चेक करी होगी, बड़ी खास बात क्या है, जो भी पेयरिंग है सबका समेशन दे रखा है, और उन्हीं का जो ऑपोजिट नंबर है वो ऊपर दे रखा है, इसने सब कुछ माइनस और प्लस की फॉर्म में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो 0 बनता चला जाएगा, ठीक है। आई होप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हम बात करेंगे बच्चे टाइप नंबर 4 की। देखिए ध्यान से, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, कहता है जी हमारे पास पहला सवाल है, इट्स 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6। मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं इसने, √2 1 माइनस √3, एक ऑप्शन है आपका √3 1 माइनस √2, एक ऑप्शन है √2 √3 माइनस 1, और एक ऑप्शन है √3 √2 माइनस 1, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दे रखे, सीरीज समेशन की है। एक बात बताओ यार, मैंने बताया था सीरीज में जब समेशन की होती है ना, तो बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाला माइनस होता है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस होता है, छोटे में से बड़ा कभी माइनस नहीं होता। भाई साहब प्रैक्टिस इतनी बढ़िया करो कि चीजें ऑटोमेटिकली समझ में। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े वाले में से छोटा माइनस होता है। इनमें एक बात बताओ, इसमें ऐसा कौन सा है जो बड़े वाला छोटा माइनस कर रहा है? मेरी बात सुनो, देखो ये आपके पास ये √6 माइनस √3 है, और ये √6 माइनस √2 है। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, बड़े में से छोटा नहीं माइनस हो रहा। अब यहां पर कैसे मैच करेगा, अभी थोड़ी देर में समझा देता हूं। ये ध्यान दो, ये आपके पास दे रखा है, आपके पास दे रखा है 1/√2 प्लस √3। अगर इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो √2 माइनस √3 होगा, अपोन में √2 माइनस √3 होगा, और ये जो है ये -1 आ जाएगा इसका डिफरेंस, क्योंकि √2 का स्क्वायर माइनस, भाई करके देख लो, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर है ना, 2 में से 3 गया -1, तो -1 आ गया, तो -1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -√2 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब याद करना कि अगर आपके पास छोटे के बाद बड़ा दे रखा है, तो जो रिजल्ट आएगा पहले वाला माइनस में जाएगा, दूसरे वाला प्लस में जाएगा, पहले वाला माइनस में जाएगा, दूसरे वाला प्लस में जाएगा, पहले वाला माइनस में जाएगा, दूसरे वाला प्लस में जाएगा, पहले वाला माइनस में जाएगा, दूसरे वाला प्लस में जाएगा, पहले वाला माइनस में जाएगा, दूसरे वाला प्लस में जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाद वाले तो सब खत्म हो जाएंगे। आपके पास आखिरी और पहला बचेगा, सिर्फ आखिरी और पहला।
क्यों? क्योंकि ये √2 के साथ कोई नंबर सेम नहीं है ना √6 के बाद कोई नंबर सेम है। √6 कहीं दिख रहा है आपको इस इक्वेशन में? नहीं है। क्या √2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब सिर्फ ये दो डिजिट बनेंगे। अब इसमें से ये वाला माइनस हो गया क्योंकि इस पे साइन माइनस का लगा हुआ, तो आपका आंसर होगा √6 माइनस √2 वाली इक्वेशन। कौन सी वाली थी? √2 वाली जो थी, ये देखो ये वाली थी, ये थी √2 into 3 इट्स 6, √6 माइनस √2, तो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, बस आपको पहले वाला चेक करना है, आप डायरेक्ट ऑप्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ये तो इजी हो जाएंगे काफी। अब तो पहला क्वेश्चन समझ में आ जाए तो दूसरा आसान है। 1/1 प्लस √2, ये आपका फिर से सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√8 प्लस √9। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर? देखिए सीधी सी बात है यार, देखिए मैंने कहा था ये -1 बनेगा ना, -1 प्लस √2 ही बनेगा, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस करना है। तो बड़ा कितना है? 3 है बड़ा, और बड़े में से छोटा माइनस करना है किसका है? -1, तो 3 में से -1 गया, कितना बचा? 2, खत्म कहानी। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बड़ा वाला √9 है, √9 का मतलब 3 हो गया। 3 में से, ये हमेशा याद रखना कि बड़े में से छोटा ही माइनस करना है, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होगा। सीरीज जिस मर्जी तरह से दे रखी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस याद रख लेना कौन से वाला, ये वाला वैल्यू के बाद ये वाली वैल्यू मैच हो रही है तो आगे मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस करना है। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा 1/√2 प्लस 1, 1/√3 प्लस √2, 1/√4 प्लस √3 एंड सो ऑन 1/√100 प्लस √99। एक बात बताओ, फिर से वही चीज आ गई ना यार। देखो क्या हो गया, इसने इस सीरीज को बस उल्टा कर दिया। देखो इसने इस सीरीज को उल्टा कर दिया, बात वही है। सबसे पहले संख्या 1 है, उसके बाद आखिरी संख्या √100 है, क्योंकि सबसे बड़ी वही है। ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। अब इसे मैच करना चाहो तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे √2 - 1 लिख लो, इसे आप √3 - √2 लिख लो, इसे आप √4 - √3 लिख लो, एंड सो ऑन √100 माइनस √99। एक बात रखना याद, बाद वाला जो है ना वो पहले वाला, जो बाद वाला है वो पहले वाला माइनस कर रहा है, जो बाद वाला है वो पहले वाला माइनस कर रहा है, जो बाद वाला है वो पहले वाला माइनस करेगा। तो भाई हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बचेगी। तो √10 में से आपको 100 में से -1 करना है, तो 10 में से 1 गया 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे 9। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इसी का। टाइप नंबर 4 का एक सवाल और देख लेते हैं। 1/√3 प्लस √4, सोन 1/√8 प्लस √9। हाँ भाई, इसका बताओ आंसर कितना होगा? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। हाँ जी, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर देखो, बड़े वाले में से छोटा माइनस करना है। ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है ना, माइनस कर दो। तो 3 में से √3 माइनस करना है, खत्म कहानी। 3 में से √3 माइनस करना है, ठीक है, ये आंसर है इसका। 3 में से क्या करना है? √3 माइनस करना है। चलो बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 5 की, नेक्स्ट टाइप। इसके मेरे पास फिलहाल 2 ही क्वेश्चन है, तो कोई नहीं, 2 क्वेश्चनों में समझ आ जाएगा आपको। टाइप नंबर 5, ठीक है। टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है? कहता है जी 1/√16 माइनस √15 माइनस 1/√15 माइनस √14 प्लस 1/√14 माइनस √13 एंड सो ऑन प्लस 1/√10 माइनस √9। 14 के बाद 11 13 पे माइनस, 12 पे प्लस,
11 पे माइनस 10 पे प्लस, ये प्लस होगा। ठीक है, देखो भाई इसमें भी कुछ नहीं देखना, एक बात याद रखना, जो अभी पिछली सीरीज पढ़ी थी उसमें नीचे सारे प्लस के थे, अगर नीचे की वैल्यू प्लस है तो सीरीज जो वो सारी प्लस में चलती है, अगर नीचे की वैल्यू माइनस में चल रही है तो सीरीज जो है माइनस प्लस में चलेगी। ठीक है, अब भी वही करना है, क्या सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वाली जो है माइनस करनी है प्लस, वो बाद की बात है। देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ये, तो अगर मैं इसको सही लिखूंगा तो ये लिखूंगा 4, ये ऊपर चला के प्लस हो जाएगा तो √15। ठीक है ना, ठीक है, माइनस का √15 प्लस √14। ठीक है ना, ये प्लस का √14 प्लस √13 कुछ ऐसा, एंड सो ऑन, ये हो जाएगा √10 प्लस 3। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है चलती हुई चलेंगी। अब देखो मेरी बात सुनो, ये साइन प्लस का था, इस वजह से ये प्लस रह गया लास्ट वाला। हमने फर्स्ट और लास्ट दोनों से मतलब रखना है, तो 4 प्लस 3 कितने हो गए 7। क्यों, जब आप इसे करोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो इससे ये खत्म, मतलब यहां से वैल्यू खत्म होनी शुरू होगी और पीछे कटती चली जाएंगी। तो पहला और आखिरी बचेगा, बस ध्यान रखना है अगर आखिरी प्लस है तो प्लस कर लेंगे, अगर ऊपर का माइनस होता तो ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाती, फिर 4 - 3 जो है एक आंसर होता। तो इसका आंसर फिलहाल जो है बच्चे वो है 7। इसका आंसर क्या है फिलहाल 7। तो एक क्वेश्चन ये था हमारे पास, एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। वन अपॉन √9 माइनस √8 माइनस 1 अपॉन √8 माइनस √7 प्लस 1 अपॉन √7 माइनस √6 माइनस 1 अपॉन √6 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन, ये लो जी। ठीक है, अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, सबसे बड़ी 3 है। उसके बाद सबसे छोटी है तो ये 4, पर जब ये जाएगा तो √5 माइनस √4 होगा, साइन किसका प्लस का, तो आंसर माइनस में जाएगा। ठीक है ना, माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब ये किसका हो गया भाई, माइनस का 2 हो गया, तो 3 में से 2 हो गया, कितना बचा 1, तो इस इक्वेशन का आंसर कितना हो गया। इस तरह से आप लोगों ने जो सवाल है इनको अंजाम देना है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते अपनी अगली टाइप पर, टाइप नंबर 6। आ जाओ भाई, टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे, अभी देखना ध्यान से। मैंने बताया था भाई √a प्लस √b का अगर होल स्क्वायर निकालना है तो उसका फॉर्मूला था a प्लस b प्लस 2√ab, और अगर ये साइन माइनस में हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा। भाई इतना ही बताया था ना, क्योंकि देखो a प्लस बी कैसे होगा भाई, ये √a का होल स्क्वायर होगा और ये √b का होल स्क्वायर होगा, तो ये ऑटोमेटिकली a प्लस बी में आएगा। अब देखो हमारे पास 3 और 2 जो है a और b का काम कर रहे हैं, तो मेरा आंसर जो होगा वो 3 प्लस 2 प्लस 2 √3 गुना 6 होगा, 3 गुना 2 तो कितना हो गया 2 3 5, 5 प्लस 2√6। साइन प्लस का है तो डायरेक्टली प्लस लग जाएगा, साइन प्लस का है तो डायरेक्टली क्या लग जाएगा प्लस। बस सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, अगर कोई आपको कहे जैसे मान लीजिए √4 प्लस √5 का होल स्क्वायर है, तो आप क्या कहोगे भाई 5, 4 और 5 सम कर दे, डायरेक्ट सम कर देते हैं, तो 9 प्लस 2√20, 9 प्लस 2√20। अब 20 को बाहर ले लीजिएगा 2√5 आ जाएगा, तो 9 प्लस 4√5। अभी तो मैं आपको इसका स्क्वायर करना सिखा रहा हूं, फिर धीरे धीरे हम लोग इनका ना रूट भी करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर भी सवाल मैं आपको थोड़े से अच्छे करवाने वाला हूं। तो जैसे एक सवाल है आपके पास √3 माइनस √2, इसका होल स्क्वायर करना है, तो भाई देखो होगा तो समी a प्लस बी माइनस 2√ab होगा, तो 3 और 2 5 होगा, 5 माइनस 2√6, 3 दूनी 6, तो आंसर आया 5 माइनस 2√6। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3 गुना 2 है ना, ये हो गया 6, तो 5√6। देखो इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं, क्लास ले रहा हूं मैं। ठीक है, कल यूपी का रिजल्ट आ चुका था है ना, तो
भगवादारी फिर से आ रहे हैं, ठीक है। मैंने तो पहले ही देखो क्लास में भी आप सब जब पढ़ते करते यार सबको मैं ये कहता था भाई देखो जीतेगा तो आएगा तो योगी ही, ठीक है ना। और हम तो इस तैयारी में लगे हुए हैं कि भाई साहब 2024 में जाके प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ठीक है। तो बनवा के छोड़ेंगे सर, ठीक है। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आएंगे तो बाबा ही, ठीक है। इसका आंसर देखिए, इसका 13 और 12 कितना हो गया 25, 2√13 12 156। आपको पता होना चाहिए कि जो बाबा जी हैं वो खुद MSc मैथमेटिक है, ठीक है। तो चलिए 25 माइनस 2√156, MSc है या BSc मैथ है, ऐसे कुछ है, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए कि भाई मेरे √2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो √2 तो 2 दे देगा आपको, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 मिल जाएगा, 6 + 2 गुना 2√2 गुना 2√2, तो ये हो गया 6 + 4√2। क्योंकि देखो यार रूट में नहीं था ना, या तो इसको रूट में 4 करो तब जाके पूरा आंसर लेना, पर जरूरत नहीं है यार, इतने तो समझदार आप होने चाहिए कि भाई इसकी कंपैटिबिलिटी बना सके, ठीक है। ये चीजें टाइम पास में नहीं चलती, ठीक है ना भाई। देखो चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। एक लास्ट सवाल ले रहा हूं मैं इसी के ऊपर, 2√2 + 2 का होल स्क्वायर। अब 2√2 + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो ये इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता ही 4 है, +2 × 2 × 2√2 है ना, तो 8 4 12 + 8√2, ये हो गया आपका आंसर। 4 कॉमन लिया जा सकता है तो 4 + 4 सही, 4 कॉमन आ जाएगा तो 3 + 2√2, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इनको सोल्व करना है, बहुत आसान है, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो मेरे बच्चे बढ़ते हैं आगे, ये थी आपकी टाइप नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 7 पर। देखो यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। टाइप नंबर 6 पे चलते हैं। टाइप नंबर 6 हो गया, 7वें टाइप पर चलते हैं। अभी टाइप्स बहुत पड़ी हैं, चलते रहिए। सवाल है पहला, √3 + √2 बटे में √3 - √2, इसका आपको आंसर बताना है। बहुत चीजों को जितना गहराई से समझेंगे ये सब अपने आप बनते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो इसको जब रेशनलाइजेशन करोगे तो आप ये करेंगे √3 + √2 बटे में √3 + √2, और ये वाली वैल्यू जो है वो 1 हो गई है ना। ऊपर बचा हुआ है 2 बार √3 + √2 का होल स्क्वायर। क्या बचा हुआ है, √3 + √2 का होल स्क्वायर। तो अगर थोड़ा सा अगर आप बारीकी से समझने की कोशिश करें तो भाई मेरे कि अगर √a + √b है बटे में a - √b है, तो इसका जो आंसर होगा वो a + b + 2√ab होगा, क्योंकि साइन प्लस का लगा हुआ है इसलिए a + b + 2√ab होगा। अगर यही चीज मैं उल्टी कर दूं तो इसका आंसर होगा a + b - 2√ab। मतलब स्क्वायर करना है ऊपर वाले का, क्या करना है, स्क्वायर करना है। बस एक ध्यान रख लेना कि जो डिफरेंस है वो 1 हो। अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा है तो नीचे एक बार डिफरेंस भी लिख देना, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, खैर उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई देखो उसका आंसर कितना था, इसका आंसर हम लिख चुके हैं पहले ही, 3 + 2 + 2√6, तो 5 + 2√6। देखो सिंपल सी बात है, एज इट इज आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग अपना खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो सवाल अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है भाई कि √5 + √4 बटे में √5 - √4, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका हो गया 9 + 2√20। 5 के 20, 9 + 2√20। मैंने कहा था सम a + b का होल स्क्वायर। देखो डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो भाई वो देखो ये डिफरेंस 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो इसका, तीसरा सवाल क्या है। चलो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे फटाफट आपके लिए होमवर्क है और अभी आपने इनको करके दिखाना है। √7 + √6 बटे में √7 - √6,
एक क्वेश्चन हो रहा है √12 माइनस √11 बटे में √12 प्लस √11। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन फटाफट करिए। हाँ जी, तो आ गए सारे। चलिए शुरू करते हैं भाई। ये क्वेश्चन आप लोग घर से कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक डन है सारा कहानी। आगे बढ़ी, जैसे मान लीजिए अब सवाल देखिए। अब सवाल ये है कि √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3। देखो इसमें 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब करना कैसे, देखो पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं पूरा। √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 बटे में √5 प्लस √3। तो ये तो हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली बात तो √5 प्लस √3 का ये तो होल स्क्वायर हो गया। इसको तो आप स्क्वायर करके निकाल लेंगे, फॉर्मूला बता चुका हूं। बटे में ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो जो भी इसका आंसर होगा, देखिए इसका क्या बताया था, 5 और 3 8 प्लस 2 √15 बटे में जितना डिफरेंस है उससे डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे 2, ये 4 प्लस √15 आंसर हो जाएगा इसका। भाई 2 इससे कटेगा, 2 इससे कटेगा, कॉमन आ जाएगा ना 2 उधर से, तो 4 प्लस √15। कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं करना, सेम कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो भी डिफरेंस होगा बस उससे डिवाइड कर देना। 1 का डिफरेंस है तो 1 से डिवाइड, 2 का डिफरेंस है तो 2 से डिवाइड। जैसे मान लो सवाल ये होता √7 प्लस √3 √5 बटे में √7 प्लस माइनस √5। इसका आंसर आपको बताना है। तो तुम कहते हैं देखो यार, देखो 7 5 12 12 प्लस 2 रूट में 7 5 35 और यहां पे डिफरेंस आएगा 2 का, तो बटे में 2। बस हो गया आंसर। 2 इधर से कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 6 प्लस √35 हो जाएगा बटे में 2। 2 से 2 खत्म हो गया जी आंसर। मेरा आंसर आया 6 प्लस √35। देखने से निकलना चाहिए, ये नहीं कि आपने पेपर में जा रहे हैं जी और इसको पूरा सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अब जैसे मान लिया होता कि √8 माइनस √5 बटे में √8 प्लस √5। अब इसका तो देखो सीधी सी बात है, 8 5 13 13 माइनस 2 √40 13 माइनस 2 √40 बटे में डिफरेंस कितना है 3। तो ये हो गया जी इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से सिंपलीफाई करना है, सब चीजें शॉर्ट फॉर्म में निकालनी है। लॉन्ग मेथड जो है आपको लेकर नहीं चलना, ठीक है ना। किसी को यहां तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए,
बाकी तो खैर कोई बात ही नहीं है ना। एक सवाल और उठाते हैं बढ़िया सा, सवाल बड़ा प्यारा है, समझने की कोशिश कीजिए। देखो अब जरूरी भी नहीं भाई क्या आपका छोटे वाली वैल्यू पहले हो, ठीक है, छोटे वाली वैल्यू पहले भी तो हो सकती है। तो जब इसे वेरिएट करोगे तो ये प्लस में चला जाएगा। अच्छा साइन किसका है, साइन भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, जब मैं इसके साथ वेरिएशन, देखो ये वाली वैल्यू जो बनेगी ना ये पूरी की पूरी बनेगी 8 + 2 रूट में 15, 8 + 2 रूट 15। अब साइन किसका बनेगा, यहां पे देखो साइन बनेगा -2 का, तो ये डिवाइड बाय -2 होगा, मतलब पूरी इक्वेशन माइनस में आ जाएगी, ठीक है ना। तो 2 से काटोगे तो माइनस का आप लोग लिख सकते हैं 4 + रूट 15, इसका आंसर होगा -4 रूट 15, -4 + रूट 15, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन माइनस में जाएगी, चेंज नहीं होगी। वो अलग बात थी जो मैं आपको बता रहा था सीरीज वाला, नहीं नहीं यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन माइनस में जाएगी, ठीक है ना। -2 है ना डिफरेंस, जब 2 से भाग दिया तो -2 से दे देंगे। अभी पूरा का पूरा सम था, प्लस है, अगर यहाँ पे एक माइनस होता तो वो साइन चेंज कर देता, इतना सा फर्क है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के सवाल जो है आपने कर लेने हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई आगे देखो, सवाल है √5 - √3 बटे में √5 + √3 प्लस √15। अब पहले इसे सोल्व कर ले फटाफट, इसको सोल्व करने से मेरा आंसर आएगा 8 + 2 √15 बटे में डिफरेंस 2 का है -√15। 2 का डिफरेंस खत्म करोगे 4 + रूट माइनस का √15, 15 से 15 खत्म, मेरा आंसर आया 4, बस खत्म, ये हो गया आंसर। बताओ कितना आसान था, ठीक है ना, क्योंकि √15 तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, 2 का डिफरेंस है ना, तो 5 × 15, तो ये प्लस का है, तो देखो इधर माइनस है, तो -√15 आएगा, तो -√15 से 15 खत्म, मतलब अब हमें 5 और 3 8 की जरूरत है, जिसको 2 से भाग देने पे 4 बनता है, बस, ठीक है। मान लो ऐसा होता √8 -√2 बटे में, सॉरी ये तो √3 हो गया, √3 + √2 प्लस 2√6। अब ये जो 2√6 है ये 2ab वाला है, 2√ab वाला, ये भी तुम्हारा 2√ab वाला, डिफरेंस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 5 - 2√6 प्लस 2√6, तो 2√6 से 2√6 कैंसिल, मेरा आंसर 5 आ गया, कहानी खत्म। देखो कितने आराम से, बहुत आसान तरीके से आप लोग इन सारे सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी पैनिक कर गए तो वहीं दिक्कत शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, मैं आपको अगले सवाल पर लेके चलता हूं। ये आपका टाइप नंबर 8 था शायद, चलिए कोई बात नहीं, ये टाइप नंबर 7 ही चल रहा है। 2 + √3 अपॉन 2 - √3, ठीक है, -4√3 इसका होल स्क्वायर करना है। कुछ भाई कोई दिक्कत नहीं है, रूट वाले क्वेश्चन से डर लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आज के बाद आपको रूट वाले सवालों से डर नहीं लगेगा। पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंस 1 है, 2 दूनी 4, रूट का 4 हो तो डिफरेंस 1, तो ये वाला आंसर कितना है, 4 + 3 7, 7 + 2 रूट 2 दूनी 2 × 2√3, इसका मतलब 7 + 4√3 ये आ गया, माइनस का 4√3 आपको दे रखा है, हमें होल स्क्वायर करना है, इससे ये खत्म, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। बताओ यार क्या दिक्कत है यार, मतलब है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी भाई, कैसा भी सवाल हो, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, सब कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वाला सेशन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इससे अगले सेशन जो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, 5-7 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा, थोड़े से चेंज है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं क्लास में करा रहा हूँ दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम, तो एग्जाम में जाके आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं क्लोज करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जय हिंद जय भारत।